हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि सीडीपी की क्लासेस हम डेली रखेंगे और जो कॉन्सेप्ट वाइज रहेंगी उसमें एमसीक्यू भी कराएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल कुछ इश्यू था बट हमने नहीं कर पाया कल। आज से हम डेली क्लासेस करेंगे सीडीपी की भी। और ये आपकी हिंदी की क्लासेस हैं जो 500 अति महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रखे गए हैं। डेली हम करेंगे अपने क्वेश्चन को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपका ये यूट्यूब चैनल है जो आपका दिया हुआ टेलीग्राम के यहाँ नीचे लिंक दी हुई है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम की ये लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको डेली पीडीएफ और इसके क्विज डेली मिल पाएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम अपने आते हैं आज के कंटेंट की ओर कि हमारा कंटेंट आज का क्या है, देख लेते हैं हम। तो हमारा जो कंटेंट है वो हिंदी का है, 500 जिसमें एमसीक्यू रहेंगे। हम डेली करेंगे ये क्लासेस और आराम से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कि संधि कितने प्रकार की होती है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 कि 4। तो चलिए देख लेते हैं कि संधि हमारी कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, स्वर संधि होती है हमारी। दूसरी व्यंजन संधि होती है। तीसरी कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि कि स्वर संधि कि विसर्ग संधि। व्यंजन संधि कि स्वर संधि कि विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर। राइट ऑप्शन व्यंजन संधि नहीं है, इसमें स्वर संधि भी है, स्वर संधि यहाँ पर भी है, विसर्ग संधि भी है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर स्वर संधि है। वो कैसे, आइए हम जान लेते हैं। स्वर संधि के जो हमारे प्रकार होते हैं पहले हम देख लेते हैं कितने प्रकार हैं। स्वर संधि के प्रकार हैं आपके दीर्घ संधि पहला है, फिर दूसरा कौन सा है, गुण संधि है, और तीसरा आपका कौन सा है, वृद्धि है। तीसरा आपका वृद्धि है। फिर चौथा आपको कौन सा है, यण संधि है, और पांचवा है आपका आयादी संधि है। तो फ्रेंड्स जो हमारी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का क्या है हम देख लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसका वृद्धि संधि का। तो यहाँ पर सदैव को हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है बाहर, सदा प्लस एब। ठीक है, तो यहाँ पर सदा, यहाँ पर क्या हम तोड़ेंगे, यहाँ पर तो क्या निकलेगा, आ। क्या निकल के आता है, बड़ा आ निकल के आता है, सदा। आप बोल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या निकल रहा है, सदा। तो ये आ निकल के आ रहा है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या निकल रहा है, सदैव में सदा प्लस एव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, आ निकल के आ रहा है, बड़ा आ निकल के आ रहा है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ए निकल के आ रहा है। तो ये बड़ा आ और ए मिलके क्या बनाते हैं हमारा वृद्धि संधि में, ये बनाते हैं ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ हमारे पास बड़ा पहले से था, सदा में निकल के आया, सदा से निकल के आ निकल के आया, एब से क्या निकल के आया, ए निकल के आया। तो और बड़ा आ और ए मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सदैव हो गया। क्या हुआ, सदैव हुआ। तो ये हमारा कौन सी संधि हुई, स्वर संधि के अंदर जो होती है वृद्धि संधि, तो वो हमारी वृद्धि संधि हुई। कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है महो प्लस ईस कि महा प्लस ईस कि मही प्लस ईस कि मही प्लस ईस। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन रहेगा, महेश। पहले हम तोड़ते हैं इसको, महेश को। फ्रेंड्स अगर आप संधि विच्छेद करना सीख जाओगे तो आप संधि को पहचानना और तोड़ भी सकते हो और उसे बता भी सकते हो कि कौन सी संधि है। ठीक है, महेश, तो महेश कौन सी संधि, जैसा कि हमने पहले रूल देखा था, वृद्धि का देखा है जिसमें सदैव में देखा है हमने। यहाँ पर ये जो महेश है ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, गुण संधि के अंतर्गत आता है।
कौन संधि के अंतर्गत आता है? गुण संधि का ये एग्जाम्पल है आपका। तो देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है जो महेश पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि महा प्लस ईस, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो महा प्लस ईस है। वो कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं कि जो ये यहाँ पर महा, हा में क्या निकल के आ रहा है? बड़ा आ निकल के आ रहा है। और यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? ई निकल के आ रहा है। कौन सी ई निकल के आ रहा है? बड़ी ई निकल के आ रहा है। कौन सी ई निकल के आ रहा है? बड़ी ई निकल के आ रहा है ना। तो बड़ा आ और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो ये कौन सी संधि का रूल है? ये है हमारा गुण संधि का रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये गुण संधि का रूल है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ईस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, कि तीसरा है वृद्धि संधि, कि चौथा है यण संधि। चलिए देख लेते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर परोपकार है ना, तोड़ लेते हैं हम इसको, संधि विच्छेद कर लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या हुआ। फ्रेंड्स अगर आपके पास जब भी संधि आती है तो आप सबसे पहले आप तोड़ना सीखो कि यहाँ पर जब भी तोड़ो तो आपको दो शब्दों में अगर संधि विच्छेद कर रहे हो दोनों का आपको प्रॉपर अर्थ मिलना चाहिए, तभी आप संधि विच्छेद करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? परोपकार। तो आपको क्या मिल रहा है बाहर से? इस परोपकार में क्या ज़्यादा स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है? उपकार। ठीक है, तो उपकार कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? इधर से, है ना। तो इधर से आपको दिखाई दे रहा है जब, तो ये क्या हुआ? उपकार हुआ। इधर क्या बचा आपका? पर। क्या बचा? पर। इधर आपका पर हुआ, तो ये पर, ये हो गया प्लस उपकार हो गया, है ना। तो पर में जब आप पर बोलते हो तो क्या निकल के आता है बाहर? आ। पर र में क्या निकल के आता है बाहर? आ। और ऊ में क्या निकल के आता है? उपकार में ऊ निकल के आता है। तो आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संधि हुई? ये हमारी यहाँ पर कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। कौन संधि हुई? गुण संधि हुई, क्योंकि गुण संधि में बड़ा आ और प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो जो क्या हुआ? परोपकार। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है व्यंजन संधि, कि चौथा है यण संधि। ठीक है, तो देख लेते हैं कि दयानंद में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें है, तोड़ लेते हैं हम कि ये संधि विच्छेद इसका कैसे होगा। पहला है हमारा यहाँ पर गुण संधि, दूसरा दीर्घ, तो हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, दयानंद। तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दयानंद में आपको स्पष्ट कुछ शब्द दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना। तो दयानंद, आनंद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है पीछे से। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? आनंद, प्लस इधर कर दिए। अब ये दया जो दिख रहा है, अब इसको क्या करेंगे? इसको भी हम तोड़ते हैं। इधर बचा क्या? इधर दया बचा, तो हम इधर दया लिख लेते हैं, दया प्लस आनंद। तो जो हमारा यहाँ पर या है, तो या में हम देख लेते हैं कि ये या, और ये क्या हुआ? ये भी आ है। या में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दया, या बोलोगे तो आपको आ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आनंद बोलते हो तो आ, तो आपको ये निकल कर आ निकल कर आ रहा है, इसमें से आ निकल कर आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा। तो ये कौन सी संधि हुई? ये हमारी दीर्घ संधि हुई। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण संधि। चौथा है यण संधि। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है। तो चलिए पहले हम इसको तोड़ लेते हैं।
सत्याग्रह। तो हम तोड़ेंगे तो ये हम पीछे से निकल कर क्या आ रहा है, आग्रह। क्या निकल कर आ रहा है, आग्रह। अब इधर जो आपका बचा तो क्या बचा है आपके पास, सत्य बचा। क्या, क्योंकि आपको दोनों, जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको दोनों चीजों का आपका प्रॉपर अर्थ मिलना चाहिए, तब तो आप संधि विच्छेद करोगे और उसका कुछ अर्थ निकलेगा तभी तो पता चले कौन सी संधि है ना। तो यहाँ पर क्या निकला, सत्य प्लस आग्रह। तो जहाँ ये जो हमारा हुआ या, क्या है, या, तो सत्य में जब हम बोलेंगे सत्य, या बोलेंगे तो या से क्या निकल कर आ रहा है, आ निकल कर आ रहा है। और इधर आग्रह में क्या है आपके पास, बड़ा आ है। तो टोटल मिलकर क्या हुए, आ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, है ना। तो ये कौन सी संधि में होता है, ये दीर्घ संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है, दीर्घ संधि। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है उज्ज्वल का उत्त प्लस ज्वल, दूसरा है उत्त प्लस जवल, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर उत्त प्लस जल, चौथा है उत्त प्लस ज्वल। तो देख लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका है उत्त प्लस ज्वल। वो कैसे है, ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट ऑप्शन। वो कैसे, ये भी जान लेते हैं। ये हमारी कौन सी संधि है, पहले हम ये जान लेते हैं। ये हमारी है व्यंजन संधि है। वो कैसे है, हम ये भी जान लेते हैं कि एक ता संबंधी रूल है फ्रेंड्स, ता संबंधी रूल है। तो जो ये कहता है, यो ता संबंधी रूल ये कहता है कि ता के बाद, जैसे ये ता निकल के आ रहा है, तो ता के बाद यदि जा आए या झा आए, तो जैसे ये जा आ रहा है, ता के बाद जा आ रहा है, तो ये कहता है कि ता के बाद यदि जा या झा आए तो ता किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। तो इसी तरह से जब हम इसको तोड़ दिए, उत्त प्लस ज्वल, तो उत्त प्लस ज्वल, तो ये जो ता है किस में बदल गया, जा में बदल गया। तो ये क्या हो गया, मिलके क्या बना दिया, उत्त प्लस ज्वल मिलके क्या बनाया, उज्ज्वल बनाया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भानु उदय में प्रयुक्त संधि है। भानु उदय में प्रयुक्त संधि है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कि भानु उदय, ठीक है, ये हो गया हमारा भानु उदय। तो हम इसको जब संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो भानु प्लस उदय, है ना, यहाँ पर क्या निकलेगा, भानु ये प्लस उदय। तो जब आप भानु बोल रहे हो तो उ, भानु, तो उ निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, उ। तो यहाँ पर जो भानु, तो ये छोटा नू है, तो ये जब छोटा नू है तो यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा ऊ निकलेगा, प्लस यहाँ से उदय से क्या निकल के आ रहा है, उदय, तो यहाँ भी छोटा ऊ निकल के आ रहा है। तो टोटल मिलकर क्या बना देंगे हैं हमारे पास यहाँ पर बड़ा ऊ, क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। इसी तरह से ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, भानु उदय में दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि का प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। पहला है ब्रह्म प्लस अस्त्र या ब्रह्मा प्लस अस्त्र की ब्रह्म प्लस अस्त्र की, चौथा है हमारा ब्रह्म है प्लस अस्त्र। तो देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर। राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे, ये भी जान लेते हैं। ये हमारा जो ब्रह्मास्त्र है ये कौन सी संधि का है, ये भी हम जान लेते हैं कि कौन सी संधि का है और कैसे है वो। तो हम जान लेते हैं ये हमारा दीर्घ संधि का है, पर कैसे है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, कौन संधि का है, दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि का है तो ये जो ब्रह्म, जब आप तोड़ रहे हो, संधि विच्छेद कर रहे हो ब्रह्म, तो ब्रह्म से आपको क्या निकल के आ रहा है, जब हा बोलते हो ब्रह्म है, हा बोलोगे तो क्या निकल के आएगा, आ निकल के आएगा। और अस्त्र में क्या निकल के आ रहा है आपके पास, आ। पहला शब्द क्या है, आ, तो हम पहला शब्द ले लेंगे इसका आ। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं इसके पहले कि छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र, जो कि दीर्घ संधि का ये रूल है। ठीक है फ्रेंड,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। पहला है बागीस, दूसरा है दिगंबर, तीसरा है रत्नाकर, चौथा है दु प्लस कर्म यानी दुष्कर्म। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो बागीस है ये तो नहीं है, क्योंकि बाक प्लस ईस यहाँ पर होगा, ये व्यंजन संधि है। इसका क्या टूट कर बनेगा, बाक प्लस ईस। ये का संबंधी रूल है, आपने जैसे पढ़ाई होगा कि जब का आता है व्यंजन संधि में तो का अपने ही वर्ग का तीसरे शब्द में बदल जाता है। जैसे का खा गा अपने ही तीसरे वर्ग में ये बदल जाता है बागीस। ठीक है, दिगंबर दिक प्लस अंबर, तो ये भी का संबंधी रूल है कि अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाता है ना। तो ये दिक प्लस अंबर है, तो ये जो दिक है का है, तो ये का किस में बदल जाता है, गा में बदल जाता है, और ये आ है। ठीक है, तो ये हो गया। हमारा तीसरा क्या है यहाँ पर, रत्नाकर। तो चलिए देख लेते हैं रत्नाकर का क्या है। तो इसका रत्नाकर का है रत्न प्लस आकर। ठीक है, रत्न प्लस आकर। तो ये रत्न आप जब बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, तो ना में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब ना तो आ दिखाई दे रहा है, छोटा आ आपको मिल रहा है यहाँ से, है ना। तो जब छोटा आ ये मिल रहा है और आकर से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, बड़ा आ मिल रहा है ना। तो जब आपको बड़ा आ मिल रहा है तो टोटल क्या क्या मिलकर बनाएंगे, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, ये आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। चाहे आप छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बनाओगे तब भी बड़ा आ मिलेगा, या तो आप छोटा आ प्लस बड़ा आ करके बनाओगे तब भी आपका बड़ा आ मिलेगा। और ये कौन सी संधि का प्रकार है, ये स्वर संधि का, ये कौन संधि का है, स्वर संधि का दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 रत्नाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है मतैक में कौन सी संधि है। मतैक में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है गुण संधि, कि चौथा है वृद्धि संधि। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या है। तो दीर्घ संधि तो है नहीं, अभी हमने पढ़ लिया है। एक आ होता है उसमें बड़ा आ, और इसमें बड़ी ई, और इसमें बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि का है। कि जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, तो ये दीर्घ संधि का है। अब ये जो बड़ी ई है तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। ऐसे बड़ा ऊ ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ये दीर्घ है, ये यण है, ये गुण है, ये वृद्धि से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतैक का राइट आंसर है वो वृद्धि संधि है। वो कैसे, हम ये भी जान लेते हैं। जो मतैक है हमारा, तो हम ये इसको तोड़ लेते हैं एक बार, मतैक। ठीक है, तो ये जब टूटेगा तो मतैक आप बोलोगे तो बाहर से पीछे से क्या निकल कर आ रहा है, एक। क्या निकल कर आ रहा है, एक निकल कर आ रहा है। और इधर क्या बच रहा है, क्योंकि आपने इधर तो निकाल लिया, एक निकाल लिया, बचा क्या आपके पास, मत, ये बचा, है ना। क्या बचा आपके पास, मत बचा। तो मत और प्लस एक। ठीक है, मत प्लस एक, मत प्लस एक। तो ये यहाँ से मत आ निकला यहाँ से। ठीक है, और ये यहाँ से क्या निकला, ए निकला। तो आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, ए ही बनाते हैं। तो ये कौन सा ए बनाते हैं, ये ए बनाते हैं। तो आपके पास ये ए, एक से तो आपने ए निकाला था, अब ये ए बनाता ही है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बड़ा ए बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतैक हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस संधि का है, ये वृद्धि संधि का रूल है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उत्हार में कौन सी संधि है और उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उतार, दूसरा है आहार, तीसरा है उदार, चौथा है उद्धार। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये हमारे व्यंजन संबंधी रूल है, उत प्लस हार। वैसे तो आपको जो ये दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो ये तो अब जहाँ जहाँ आपके पास विसर्ग लगा हुआ होगा, ये हलंत जो दिख रहा है आपको, तो ये हलंत क्या है, आप समझ जाना कि ये क्या है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उत प्लस हार। उत प्लस हार मिलके क्या बनाएगा, उद्धार। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या था, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा पर्यावरण, दूसरा है परि प्लस आवरण, तीसरा है परिध प्लस आवरण, चौथा है प प्लस आवरण। ठीक है, तो पर्यावरण वैसे बना क्या रहा है, पर्यावरण, तो ये परि प्लस आवरण यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर यथार्थ में कौन सी संधि प्रयुक्त है। कौन सी संधि प्रयुक्त है, यथार्थ में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ये दीर्घ संधि है, दूसरा है यण संधि, तीसरा है गुण, चौथा है वृद्धि संधि। तो हम यथार्थ को पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यथार्थ, तो जब आप यथार्थ बोलोगे तो आप पीछे से तोड़ो तो आपको आसानी रहेगी तोड़ने में। ठीक है, तो पीछे से क्या, यथार्थ, अर्थ निकल रहा है आपके पास, पीछे से अर्थ, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, क्योंकि आपने यहाँ से अर्थ निकाल दिया तो क्या बचा, ये यथ बचा। क्या बचा, यथ। तो जब आप यथ बोलोगे तो यहाँ पर क्या है, यथ, था के बाद था, तो या आ निकल के आ रहा है, और ये अर्थ है ही है आपके पास, तो ये छोटा यहाँ से निकल आया ये वाला, और ये था से आ निकल आया, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, बड़ा आ, क्योंकि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि का हमने पढ़ा है, दीर्घ संधि का, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ठीक है, यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि किस भेद को व्यक्त करता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, कि गुण संधि, कि तीसरा यण संधि, कि वृद्धि संधि। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या है। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो हम ये भी जान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी कैसे है। चलिए देखते हैं, आ प्लस ई। ठीक है, तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। महेंद्र, क्या लेंगे ऑप्शन में, महेंद्र। ठीक है, ये रहा, तो हम तोड़ लेते हैं महेंद्र को। तो इसमें महेंद्र से महा प्लस इंद्र। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा है, महा। तो यहाँ पर चाहे बड़ा आ निकले या छोटा आ निकले, बनता तो लास्ट में वही है मिलकर के, है ना। तो यहाँ पर महा और ये ई, तो मिलकर क्या बना देंगे, महेंद्र। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पर गुण संधि जो की है। और हम आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो हमको हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आ प्लस ई का हम देख लेते हैं, नरेश देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, नरेश। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ये नरेश में हमारी नर प्लस ईस। ठीक है, तो नर, रा जब आप बोलते हो तो क्या निकल के आता है बाहर, नर, आ। और ये ईस में ई है, तो मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे, नरेश। ए आप बोल रहे हो ना, नरेश, तो यहाँ पर ए निकल कर आ रहा है। तो हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुण संधि है। और गुण संधि किसका प्रकार है, स्वर संधि का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। हम कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, आप हमें फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम मोटिवेट हों और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आप इसको से अगर आपको लगता है क्लासेस सही चल रही हैं तो आप शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी क्लासेस मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो।